दोस्तों, भोले भंडारी। मैं उस परम शक्ति को नमन करता हूँ। मेरा नाम मंगल, अलवर राजस्थान से। इस समय सुबह के 4 बजने वाले हैं। मैं अपनी रजाई में लिपटा पड़ा हूँ। मैं लगभग कोई 2-2:30 बजे से जाग ही रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में नींद ही कहाँ। मेरी नींद तो बहुत पहले उड़ गई। और विशेष रूप से उस समय से जब मेरे से देव शक्तियाँ बात करने लगी। अभी आज फिर उन्होंने मुझे बताया, मंगल मंगल, खैर तुम कोशिश कर लो। मंगल मंगल, खैर तुम कोशिश कर लो, लेकिन हमें नहीं लगता कि हिंदू लोग बच जाएंगे। इन शब्दों को सुनकर के मैं हड़बड़ा कर खड़ा होता हूँ। देव शक्तियाँ बोल रही हैं कि हमें नहीं लगता कि हिंदू लोग बच जाएंगे। मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ और सोचता हूँ कि ऐसा क्या किया हिंदुओं ने जो देव शक्तियाँ बोलती हैं कि हमें नहीं लगता मंगल कि ये हिंदू लोग बच जाएंगे। फिर भी चलो, तुम्हारी कोशिश कर लो। और मेरी नींद खुल गई। मैंने कही, क्या कर लिया इन हिंदुओं ने, क्या कर लिया इन हिंदू धर्मावलंबियों ने। हे भगवान। तो मेरे सारा जीवन चलचित्र की तरह मेरे सामने घूम जाता है। और मैं वही याद करने लगता हूँ जब मैं छोटा सा था, जब मैं अपनी टीनेज को छोड़कर युवावस्था में एंटर कर ही रहा था। तब से तो मुझे बिल्कुल पूरा पूरा ध्यान है। मैं पढ़ता था कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने आते थे विदेशी लोग, शक हूण कुषाण, पता नहीं कौन कौन आए। बाद में ऑर्गेनाइज वे में मुगल आए, अंग्रेज आए और भारत गुलाम रहा। मैंने ये भी पढ़ा कि हिंदुओं को हिंदू नाम कैसे पड़ा। तो मैंने पढ़ा कि विदेशी लोग इस एरिया में रहने वाले लोगों को, यहाँ के वासियों को झूठा, लफंगा, बदमाश, काला चोर कहकर पुकारते थे। और उसका अर्थ होता था हिंदू। मतलब भारत में जो लोग रहते थे उनको विदेशी झूठा, लफंगा, बदमाश, काला चोर मानते थे। और यहाँ थे वो हिंदू, यहाँ के जो लोग थे, इसलिए उनका नाम हिंदू पड़ा।
बात आई गई हो गई, बाद में पढ़ता रहा तो मेरा मन सोचने लगा, प्रश्न भी आते थे कि भारत 2000 साल तक गुलाम क्यों रहा। इस मानव सभ्यता में जिसको सभ्य समाज, जिसने बस्तियां बनाकर रहना शुरू किया हो, जिसने खेती करना शुरू किया हो, ये कोई 8-10 हज़ार साल का इतिहास मिलता है कि भाई मानव ने ये करना शुरू किया था। और पिछले 8-10 हज़ार साल में 2000 साल तक तो जब से मानवता ने सोच संभाला है, भारत गुलाम रहा। भाई ये गुलाम क्यों रहा? क्यों इस देश के लोगों को विदेशी लोग झूठा, लफंगा, बदमाश, काला चोर कहते थे? क्यों कहते थे? क्योंकि हिंदू लोगों के कुछ गुण धर्म ही ऐसे थे, इनका पालन पोषण भी कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुआ कि ये झूठे, लफंगे, बदमाश, काला चोर सिद्ध हुए। और जब विदेशी लोगों ने इनकी पोल पट्टियाँ देखी कि अरे ये तो अपने परिवार के लोगों को जिंदा जला रहे हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, इनमें भाईचारा है ही नहीं, यहाँ तो जंगल राज है, यहाँ तो अशिक्षित हैं, ऐसा है। तो जो देखो जो आक्रमण करने आ जाता था और जीत यहाँ से धान्य इकट्ठा करके ले जाता था। और तो ऐसा है, बैलगाड़ियों में, ऊँट गाड़ियों में उस समय यही होती होंगी, यहाँ की लड़कियों को भर भर कर ले जाते थे, जिनका ऐतिहासिक प्रमाण है कि गजनी में भारत की स्त्रियों के मेले लगते थे, नीलामी होती थी। यह भारत की स्त्री इतनी सुंदर, इसकी कीमत इतनी। तो मेरा शरीर सिहर जाता था कि भारत के साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मुझे कुछ उत्तर नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैं बढ़ता गया, मेरी उम्र बढ़ती गई, पढ़ाई लिखाई का दायरा बढ़ता गया, तो मुझे पता चला कि हिंदुओं की अवनति के असली कारण ये थे। इसलिए हिंदुओं के साथ ऐसा होता था। उन कारणों को सब लोग आजकल बोलते हैं, मैं भी कितनी बार बोलता हूँ, और ये पाता हूँ कि असल में हम हिंदू लोग इसी लायक थे। बाद में जब थोड़ा आध्यात्म का ज्ञान हुआ तो पता चला, जैसा हम आजकल अपने सुबह के प्रोग्राम में, मिशन ग्रेट इंडिया के सुबह के प्रोग्राम में बोलते हैं कि हियर नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ कुछ भी बेकारण घटित नहीं होता, यहाँ पूर्ण कानून का साम्राज्य है। इस दुनिया में, देशों में हो नहीं हो, मानव सभ्यता में हो या नहीं हो, लेकिन इस ईश्वर की सभ्यता में, ईश्वर की दुनिया में पूर्ण कानून का साम्राज्य है। यहाँ जो जिस लायक होता है उसको तुरंत वही मिल जाता है। ईश्वर के घर में न देर है न अंधेर है। हम ये पढ़ते थे और बाद में पता चला कि ये सही बात है। फिर हम और आगे बढ़ते गए, भगवान की भक्ति करते गए, कुछ ईश्वरीय साक्षात्कार भी हुआ, और अब हम कहते हैं कि भगवान
हमसे बात करता है, देश शक्तियाँ मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और वे बोलती हैं, उन्होंने आज बोला, पहले से बोल रखा है कि मंगल तुम कहाँ तक बचाओगे इन हिंदुओं को, जो जैसा है उसके साथ तो वैसा ही होना है। और मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो गया, ये देश शक्तियाँ क्या बोल रही हैं। तो मैंने अब तक जो भी ज्ञान विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, सोशियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, लॉ, इंटरनेशनल लॉ, हिस्ट्री, जो भी एकेडमिक सेशन में ये वैसे पढ़ी हैं, उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुओं का बचना तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये सुधरने का नाम नहीं लेते। ये उसी लायक हैं जो ये पहले थे, 2000 साल पहले थे। अब इस प्रश्न को देखें, उन देव शक्तियों ने कहा, खैर कोशिश कर लो मंगल, ईश्वर तुम्हें सफलता दे दे, लेकिन इन हिंदुओं को तुम कहाँ तक बचाओगे? जिसने जो कर्म करके अपनी किस्मत बना ली है वह तो उधर ही जाएगा। और मैं हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार उन्होंने ये क्या कहा कि खैर कोशिश कर लो मंगल, वो मुझसे कह रही थी किस बारे में? हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के उसके बारे में, जो हम अभियान हमने शुरू किया है, इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजन लव मैरिजेज हमारे देश में शुरू हों। लेकिन उसके बारे में भी वे कह रही हैं, देश शक्तियाँ कह रही हैं कि खैर कोशिश कर लो मंगल, लेकिन ये हिंदू सुधरने वाले कहाँ हैं? ये तो अपने फेट को प्राप्त होंगे। तो मेरा दिमाग घूम जाता है कि हे भगवान, क्या होगा जब हम अपने अध्ययन मनन को देखते हैं, जब भारत में के इतिहास को देखते हैं, तो ये पाते हैं कि देव शक्तियाँ सही बोल रही हैं। फिर भी हम अपने प्रयत्नों को छोड़ते नहीं। कितनी असफलता मिले, चाहे सफलता नहीं मिले, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे। हिंदू ही नहीं, सब मानव बचें, प्राणी मात्र बचें, सब जीव जंतु भी बचें, सब कीड़े मकोड़े भी बचें। इस संसार का उद्भव कोई ऐसे थोड़ी हुआ है। भगवान को बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी इसको बनाने में। ये ऐसे ही विरोध थोड़ी होना चाहिए इसका। और यहाँ निष्कर्ष निकल रहा है कि खैर कोशिश कर लो मंगल, लेकिन ये हिंदू लोग, ये हिंदू धर्म, ये हिंदुत्व का तो इस दुनिया से, इस पृथ्वी पटल से विलोप होगा। इसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हिंदू लोग हैं ही इस लायक। जहाँ में 2014 से 2024 तक का जो शासन व्यवस्था चली है, उसने तो ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि हजारों साल पहले भारत के साथ जो होता था वह सही होता था। हम लोग थे इस लायक कि हम पर आक्रमण हो, हमारी बहन बेटियों को मुट्ठी भर लोग आए और गाड़ियों भर भर कर गजनी के मार्केटों में ले जाकर नीलामी कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स का सिद्धांत है कि जिस लायक होता है उसको वही मिलता है।
यूनिवर्स का सिद्धांत है कि यहाँ कर्म का फल है, यहाँ कोई फोकट में नहीं मिल जाता। बहुत सी चीज़ें फोकट में मिलती हैं, और परमात्मा अपने सभी बच्चों को प्रकाश, हवा एवं आवश्यक तत्व मुहैया कराता है। लेकिन वह क्या करे जब उसके बच्चे ये पागलपन धार लें, सुधरने का नाम ही नहीं लें, फिर तो ऐसा होता ही है और ऐसा होगा। भगवान क्या होगा इस देश में, जो होगा वह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है 2014 से 2024 के पीरियड ने, कि हम एक भयानक अंधकार की तरफ जा रहे हैं और भारत के साथ कुछ भी हो सकता है। ईश्वर ही मालिक है, अब भारत को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। फिर भी हमारे अनुसार हम ये समझते हैं कि हमारा जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, यदि हम उसके अनुसार चलें, यदि हम भारत में इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिजेज शुरू कर दें और ऐसा कर दें, शिक्षा का प्रसार करें, सबसे पहले ये लें कि अपने देश में 100% शिक्षा हो, और भी बहुत सी बातें हैं, तो भारत बढ़ सकता है। लेकिन लोग हैं कि कीड़े मकोड़ों की तरह सोए पड़े हैं, जैसे भगवान की इच्छा। बहुत सी बातें कहने की हैं, देव शक्ति सही कहते हैं कि किस किस से सिर फोड़ोगे मंगल। यहाँ हर एक डाल पर उल्लू नहीं बैठा, यहाँ हर एक डाल पर शैतान बैठा है। और ये हिंदू धर्म शैतानवादी धर्म हो गया है कि यहाँ इसको धर्म कहना ही एक अपराध है। चलो, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दे दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं, दिस इज ए वे ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने का एक तरीका है, ये एक परिपाटी है, ये कोई धर्म थोड़ी है। बिल्कुल सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे धर्म को तो धर्म कह ही नहीं सकते। यह सब बोलते हुए मुझे मेरे लगभग कुछ 40-45 साल पहले का एक आदमी का स्टेटमेंट याद आता है। मैं 1981 में गुजरात राजकोट में अपने बैंक की पोस्टिंग ज्वाइन करने गया था एज ए पीओ। साल 6 महीने बाद, पता नहीं कितने दिनों बाद, एक आदमी कह रहा था, और वे शब्द मेरे दिमाग में बहुत अभी तक कौंध रहे हैं। क्या? अरे मंगल जी, सुनो सुनो, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर से गलती हो गई। क्या? कि उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बुद्ध धर्म स्वीकार किया। अब बाबा साहब तो महामानव थे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोच करके ऐसा किया होगा, लेकिन मैं तो उस आदमी की वो शब्द बता रहा हूँ जो उसने कहा था। ये तो बाबा साहब से मिस्टेक हो गई, जो उन्होंने
बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। यदि वो ये धर्म स्वीकार नहीं करके दूसरा धर्म स्वीकार कर लेते तो भारत की तस्वीर कुछ और होती। उसकी बातों को सुनकर उस समय भी और आज भी मेरी आंखें फटे के फटे रह जाती हैं कि वह आदमी क्या कह रहा था। और यहाँ लोग हैं, यहाँ हिंदू लोग हैं, यहाँ हिंदू कर्णधार हैं, वे क्या करते हैं? वे यही करते हैं कि जिससे ही सिद्ध होता है, कितनी कोशिश कर लो, अब हिंदू इस दुनिया से, हिंदुत्व का, हिंदू लोगों का विलोप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कुछ भी परिस्थितियां बने, कुछ भी हो, या तो कोई आसमान से आकर गोला गिरेगा, या फिर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसमें सारे लोग उस गड्ढे में गिर जाएंगे और उसमें सबसे पहले हिंदू गिरेंगे। या फिर चाइना भारत को परमाणु बमों से फाड़ देगा, या फिर जैसा संत अच्युतानंद की किताब में लिखा है कि बहुत से मुस्लिम देश मिल करके भारत पर आक्रमण करेंगे। या फिर हो सकता है कि हिंदू हिंदू लोग ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करने वाले इस बात को सिद्ध करते हैं कि आज नहीं तो कल ये विप्लव ऐसा रूप लेगा या ऐसा गृह युद्ध होगा, सिविल वार होगा कि हिंदू हिंदू ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे को मार कर खाएंगे। क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। क्या गुंडागर्दी मचा रखी है इन मोदी, योगी, साहब, भागवत एंड कंपनी ने। इनमें सत्य, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, परोपकार का पर नाम निशान है ही नहीं। चलो ये तो फिर भी चलेगा, लेकिन आदमी में, जीव में बुद्धि होना जरूरी है। इनमें बुद्धि भी नहीं, इसलिए हिंदू धर्म का तो विलोप होगा ही। हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू परिपाटी है जो भी, इसका तो विलोप होगा ही। मुझे आशंका है कि कहीं हिंदू लोग भी नहीं मारे जाए बुरी तरह से। दुनिया में कुछ भी ऐसे घटित नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, देश का राष्ट्रपति क्या करता है, देश का सीजीआई क्या करता है, एक बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर क्या बोलता है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अब भारत में ऐसा होगा। और उन देशभक्तियों ने उनसे सही कहा कि मंगल खैर तुम कोशिश कर लो, भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनी ले। लेकिन ये हिंदू लोग सुधरने वाले थोड़ी है। जिनका तो इस दुनिया से, इस पृथ्वी पटल से विलोप होगा, इनका तो यही पता नहीं चलने वाला है कि क्या कभी यहाँ हिंदू थे। ये तो इतिहास की कोई प्री हिस्ट्रिक चीज़ बन जाने वाले हैं। जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यताएँ गायब हो गई, जैसे सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, और जाने कहाँ कहाँ किन किन खंडहरों में सभ्यताएँ इस पृथ्वी पर दबी पड़ी हैं। और वे सभ्यताएँ, उन सभ्यताओं ने ऐसा रूप क्यों दिया? उन्होंने अपने कर्मों के अनुसार ही यह इस रूप में पहुँची होंगी। क्योंकि हमारे कलेक्टिव डीड्स होते हैं, वही भी बहुत कुछ हैं। हम सामूहिक रूप से जो कार्य करते हैं, और आज हिंदू हिंदू, ये मुस्लिम मुस्लिम लगा रखा है, वो हमें उसी तरफ ले जाता है कि भारत से हिंदुओं का विलोप हो सकता है। हे भगवान, क्या होगा भारत का? फिर भी मैं अपने मिशन ग्रेट इंडिया में ये लेटर लगाए हुए हूँ
कि दोस्तों, सुबह का डप्पा प्रोग्राम, ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशंस, इस विचार विमर्श को मत छोड़ना। इस इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज सम्मेलनों के प्रोग्राम को मत छोड़ना। चाहे कितनी सफलताएं मिले, कितनी असफलता मिले, लेकिन देश का, भारत का उद्धार, अपने हिंदू धर्म का उद्धार तो इसी से होगा जो हम कर रहे हैं। धीरे धीरे सफलता भी मिलेगी। इसलिए दोस्तों, मैं 2-2:30 बजे से जाग रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में नींद कहाँ। ये हरामखोर नेताओं ने, इन अफसरों ने, इन भरे पेट वालों ने, इन षड्यंत्रकारियों ने मेरी नींद उड़ा दी। इसलिए अब भारत में कुछ विप्लवकारी परिस्थितियां बनेंगी, हाहाकार होगा। काफ़ी नुकसान होने के बाद में, उसके बाद में भारत को कुछ अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि हम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा लगता है कि हमें बुद्धि नाम की तो चीज़ ही नहीं है। सत्य, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम तो कहाँ से होंगे। बुद्धि नहीं बची, और जिनमें बुद्धि नहीं बची, समझ लो कि उनकी मौत निश्चित है, या वो कीड़े मकोड़े की हालत में जाना उनका निश्चित है। यहाँ के कर्णधारों ने क्या किया है, भारत को एक जंगल राज बना दिया, भारत को एक बड़ी मछलियों का तालाब बना दिया। मछली सभ्यता में परिवर्तित कर दिया भारत को। वहाँ का भगवान ही मालिक है। फिर भी आशा नहीं छोड़ना। आशा एक बड़ी चीज़ है, और यदि हम सत्कर्म करते हैं तो भगवान हमारी हेल्प अवश्य करता है। आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाली पीढ़ियाँ ये याद करें कि भाई एक पागल सा आदमी, एक सड़क साफ सा आदमी मंगल, ये कहता तो था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और हो गया। ईश्वर करे ये मेरी आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हो जाएँ, और लोगों के आंखें खुल जाएँ, और हम सही दिशा में चलें, और ईश्वर हमारी हेल्प करे। सब लोग, इस दुनिया से जाना तो सबको है, लेकिन सब लोग सने सने अपनी प्राकृतिक मौत को प्राप्त हों, हंसी खुशी अपने घर वालों से मिलकर इस दुनिया से जाएं उस दूसरी दुनिया में। ऐसा हाहाकार न मचे जैसा कि सभ्यता नष्ट होने पर मचता है, जैसा कभी हड़प्पा मोहनजोदड़ो मचा हुआ, बेबीलोन और सुमेरियन सभ्यता मचा हुआ, जैसा जर्मनी में हुआ हिटलर के समय, जैसा हिरोशिमा नागासाकी में हुआ। हे भगवान, मेरे देश में ऐसा मत करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।